हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए स्टूडेंट्स क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा है, फाइंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस 8 प्लस 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 टाइम्स एक्स प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ 3। ठीक है बच्चे, तो बात लोकेशन ऑफ रूट्स पर ही हो रही है ना, उसी पर बेस्ड ही क्वेश्चन भी है। तो कह रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं वो 3 के मतलब बोथ साइड्स हैं। मतलब कह सकते हो कि 3 जो है इन बिटवीन द रूट्स है समवेयर। तो अगर मैं कहूं लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 टाइम्स एक्स प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसको देख रहा हूं, ये है ए, जो मैंने बोला है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। तो बेटा इसका जो d है, d ये आ रहा है नेगेटिव, मींस ये तो है ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। तो कुछ इस तरीके का रहा होगा, है ना। अच्छा, फिलहाल ये कह रहे हैं कि 3 जो है ना इन बिटवीन दी रूट्स है, तो कहीं 3 यहां पर है। तो किस कंडीशन का मैं यूज करूंगा बेटा, मैं कंडीशन करूंगा a इंटू एफ ऑफ 3 मस्ट बी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a इंटू एफ ऑफ 3 मस्ट बी लेस देन 0, राइट। तो अब क्योंकि a तो पॉजिटिव है तो उसको हटा सकते हैं हम यहाँ से। एफ ऑफ 3 मतलब ये हो गया बेटा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 टाइम्स इंटू 9 प्लस ए माइनस 1 टाइम्स इंटू 3 प्लस ए स्क्वायर शुड बी लेस देन 0, राइट। तो दिस इज 9a स्क्वायर प्लस 9a प्लस 9 प्लस 3a माइनस 3 प्लस ए स्क्वायर लेस देन 0। ठीक है, तो दिस इज 10a स्क्वायर प्लस 12a प्लस 6 लेस देन 0 और 5a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 3 लेस देन 0। ठीक है बेटा, तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर इसका आप डिस्क्रिमिनेंट चेक करिए। तो डिस्क्रिमिनेंट जो मिल रहा है मेरे को मिल रहा है 36 माइनस 4 इंटू 5 इंटू 3, ये तो हो गया 60, तो ये तो आ गया डी नेगेटिव। बट अगर डी नेगेटिव हो और कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर या लीडिंग कोफिशिएंट कह लो, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव हो, डी नेगेटिव हो, तो एक्सप्रेशन जो आता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वो हमेशा पॉजिटिव आता है। बट तुम कह रहे हो कि नेगेटिव है, इसका मतलब यहां से तो पता लग रहा है कि ए कोई भी रियल नंबर नहीं हो सकता इसको देख। ठीक है, तो ए बिलोंग्स टू नल सेट 5। चलिए बेटा आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन इज find a if exactly one root of a square minus 7a plus 13 times x square minus a square minus 8a minus 1 times x plus log of a square minus 6a plus 9 times plus 9 to the base half is equal to 0 is smaller than 0। तो बेटा ऐसा कह रहे हैं वो कि एक रूट तो लेस देन 0 है ना, तो दूसरा ग्रेटर देन 0 होगा। एक ही रूट है लेस देन 0। अच्छा, इसकी बात करें तो अच्छा, वैसे लीडिंग कोफिशिएंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, हम कंडीशन देख चुके हैं, हम केसेस देख चुके हैं, उसमें हमने एक के साथ ही लिया है ना। ए पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो भी हमने केसेस देखे हैं उसके अंदर में जो भी कंडीशन देखी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ए है। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि ए पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कंडीशन चेंज नहीं होगी। लेट एफ एक्स इज ए स्क्वायर माइनस 7a प्लस 13 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 8a माइनस 1 टाइम्स एक्स प्लस लॉग ऑफ ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 टू द बेस हाफ। ठीक है, अब मैं देख रहा हूं यहाँ पे जो a है लीडिंग कोफिशिएंट वो है ए स्क्वायर माइनस 7a प्लस 13, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मुझे पता लग रहा है कि जो d है
इसका नेगेटिव है, इसका मतलब ए जो है ऑलवेज पॉजिटिव है, मतलब पैराबोला बढ़ रहा होगा, है ना। चलिए फिलहाल कह रहे हैं कि जो जीरो के जीरो जो है बीच में है, मतलब एक रूट मान लेते हैं अल्फा अगर लेस देन बीटा है तो अल्फा लेस देन जीरो है कहीं, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं देख पा रहा हूँ ए इंटू एफ ऑफ जीरो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए बेटा, ठीक है। दिस इज एफ ऑफ जीरो। तो कह सकता हूँ बेटा मैं कि क्योंकि ए तो पॉजिटिव है तो एफ ऑफ जीरो से साथ में मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये नेगेटिव ही रहेगा, तो ये को हटा दो। तो एफ ऑफ जीरो का मतलब है जीरो माइनस जीरो प्लस लॉग ऑफ ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए प्लस नाइन टू द बेस हाफ, कैसा रहेगा बेटा, लेस देन जीरो, ठीक है। मीन्स ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए प्लस नाइन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हाफ की पावर जीरो। इनइक्वालिटी चेंज क्यों हुई है, क्योंकि तुम्हें समझ आ रहा है कि ये बेस लेस देन वन है ना, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है ऐसे केस में। ये हो गया बेटा ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए प्लस एट, क्योंकि ये वन हाफ की पावर जीरो वन बनेगा तो ये आएगा एट ग्रेटर देन जीरो, मीन्स ए माइनस फोर इंटू ए माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, राइट। तो अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ तो टू फोर प्लस माइनस प्लस, मुझे पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव मिल रहा है या तो फोर से ग्रेटर पे या टू से लेस पे, ठीक है। तो ए का इंटरवल आएगा माइनस इन्फिनिटी से टू ओपन यूनियन फोर टू इन्फिनिटी, राइट। चलिए चलिए बेटा क्वेश्चन लिख दिया मैंने। फाइंड सेट ऑफ वैल्यूज फॉर ए if x square plus x whole square plus a times x square plus x plus 4 is equal to 0 has, फिर मैंने चार चार पार्ट दे दिए हैं। पार्ट वन इज ऑल फोर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। फिर यहाँ पे फोर रियल रूट की बात हो रही है। अरे भैया देखो ये बाय क्वाड्रेटिक है, एक्चुअली में बाय क्वाड्रेटिक बन रही है इक्वेशन, ठीक है, इसलिए चार रूट की बात हो रही है। सेकंड है ओनली टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, थर्ड इज ऑल फोर इमेजिनरी रूट्स एंड फोर्थ वन इज फोर रियल वेयर टू आर इक्वल। किस क्वेश्चन पर बात करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। इक्वेशन तो बाय क्वाड्रेटिक है ना, इक्वेशन तो ये बाय क्वाड्रेटिक दिख रही है, ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब रूट्स तो चार ही होंगे, है ना, फोर रूट्स। बाय क्वाड्रेटिक का मतलब है चार रूट। अब ये कह रहे हैं कि फिर इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो सेट कर दिए हैं कि भैया इस सिनेरियो में ऐसे ऐसा होना चाहिए, ठीक है। चलिए कैसे करते हैं इसको देखते हैं। पहले तो मैं देख लेता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ रहा है यार, मैं इसको ना सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को ही टी मान लेता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को मैंने टी मान लिया, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को मैंने टी मान लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टी इज इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक बन गई है एक्स में बेटा, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूं फॉर रियल एक्स, इसका डी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए, इसका डी मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मतलब वन प्लस फोर टी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मतलब टी ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस वन बाय फोर होना चाहिए, ठीक है। टी अगर माइनस वन बाय फोर से बड़ा या उसके बराबर होगा तो इसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के लिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टी इक्वल टू जीरो के लिए रियल रूट मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा वेरी गुड, आगे चलते हैं। नाउ लेट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, अब ये एक एक्सप्रेशन ले लेता हूं मैं एफ ऑफ टी इस इक्वेशन के कॉरिस्पॉन्डिंग। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को तो मैंने टी मान लिया है तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस एट टी प्लस फोर, राइट। अब कह रहे हैं टी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन बाय फोर होना चाहिए। अब देखो बेटा अगर मैं पहला केस लेके चल रहा हूं, फर्स्ट केस में
अगर मैं t को ग्रेटर देन -1/4 बोलता हूं, मतलब कहीं मैं -1/4 यहां पे रखता हूं, ठीक है, तो यहां से t ग्रेटर देन -1/4 आएगा। चलिए, तो बेटा जो क्वेश्चन की डिमांड है कि रूट जो होने चाहिए वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए। इट मींस यहाँ पर अल्फा और बीटा डिस्टिंक्ट होने चाहिए। इसका मतलब मैं पहला तो बोलूंगा डी को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। डी को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए मींस b² -4ac ग्रेटर देन 0। ओके, मतलब यहां से बेटा a² -16 ग्रेटर देन 0, मतलब a+4 इंटू a-4 ग्रेटर देन 0, राइट। मतलब यहां से क्या पता लग रहा है मुझे कि अगर मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ करूं तो -4 -4 +4 प्लस माइनस प्लस। ओके, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो ए का इंटरवल आएगा, हमें पॉजिटिव चाहिए, तो ए का इंटरवल आएगा -∞ से -4 यूनियन 4 टू ∞, ठीक है। फिलहाल ये डी से पता लग रहा है, ठीक है। सेकंड केस, ये बेटा -b/2a, -b/2a जो होगा वो भी -b/2a जो होगा ग्रेटर देन -1/4 होगा, राइट। तो यहां से मैं देख पा रहा हूं कि -a/2 इंटू 1, ठीक है, ग्रेटर देन -1/4 होगा, राइट। तो अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो ये इनइक्वालिटीज का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बेटा 2 से 2 2 4, तो a लेस देन हाफ। ये भी समझ आ रहा है मुझे, a लेस देन हाफ हो गया, है ना। a लेस देन हाफ हो गया। थर्ड कंडीशन इज कि 1 इंटू एफ ऑफ -1/4, ये कैसा होगा बेटा, ये तो पॉजिटिव होगा। 1 इंटू एफ ऑफ -1/4 भी पॉजिटिव होना चाहिए। इससे पता लग रहा है कि -1/4 का स्क्वायर प्लस a इंटू -1/4 प्लस 4 ये पॉजिटिव होगा। जैसे देख रहा हूँ 1/16 माइनस a/4 प्लस 4 ग्रेटर देन 0 मीन्स 1 -4a प्लस 16 4 just 64 ग्रेटर देन 0, मतलब 65 ग्रेटर देन 4a, मतलब a लेस देन 65/4। ओके, तो बेटा यहाँ पर हमें ये तीन कंडीशन ही तो देखनी होती हैं, तो इन तीनों का अगर हम इंटरसेक्शन लें, ठीक है, नाउ 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3, तो इंटरसेक्शन लेने के लिए क्या लगाएंगे, एक नंबर लाइन लगाएंगे -∞ से -4 और 4 टू ∞, ठीक है। हाफ हाफ कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है, और 65/4 बेटा ये तो कहीं यहाँ पे होगा, 65/4 के लेफ्ट में जाएंगे, ठीक है, और 1/2 के भी लेफ्ट में जाएंगे, 4 के राइट में या फिर -4 के लेफ्ट में, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि ए का जो इंटरवल है वो क्या है, -∞ से -4, -∞ से -4, ठीक है। -∞ से -4 आ गया। अगर बेटा मुझे चारों रूट रियल चाहिए तो ए का इंटरवल -∞ से -4 होगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, चलिए बेटा, तो सेकंड पार्ट पे आते हैं, है ना। सेकंड पार्ट के लिए मैं क्या कर रहा हूं, बेटा अल्फा बीटा है तो दोनों ही टी ना, ठीक है। तो अगर मैं इस अल्फा और बीटा के बीच में कहीं -1/4 को रख देता हूं, ठीक है। अब आज भी है तो t ग्रेटर देन -1/4 ही, है ना, आज भी है तो t ग्रेटर देन -1/4 ही, बट हुआ क्या, t का एक जो t में ये जो एक्सप्रेशन था ना बेटा f(x
एफ टी इज इक्वल टू क्या था वो, टी स्क्वायर प्लस ए टी प्लस 4, है ना। तो यहाँ पर इसका एक रूट जो है वो लेस देन -1/4 हो गया है, बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि टी की वैल्यू लेस देन -1/4 हो गई है, क्योंकि बीटा जो है वो भी तो टी है ना, तो आज भी है तो टी ग्रेटर देन -1/4 ही, ठीक। तो यहाँ पर अगर अल्फा और बीटा के बीच में आ गया है -1/4, तो मैं ये बोलूंगा ना कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 इंटू एफ ऑफ -1/4 लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा, -1/4 का स्क्वायर प्लस ए इंटू -1/4 प्लस 4 लेस देन 0, राइट। तो ये जाएगा 1/16 माइनस a/4 प्लस 4 लेस देन 0, ठीक है बेटा। तो ये मुझको क्या दिखाई देगा, 1 माइनस 4a प्लस 64 लेस देन 0, ओके। तो मैं कहूँगा कि 65 माइनस 4a लेस देन 0, मतलब 4a ग्रेटर देन 65 या a ग्रेटर देन 65/4। तो बेटा इस केस में a की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 65/4 होगी, ओके। चलिए थर्ड पर बात करते हैं, ऑल फोर इमेजिनरी रूट्स, सारे के सारे रूट्स कैसे होने चाहिए, इमेजिनरी। तो बेटा अगर इमेजिनरी रूट्स होंगे इसका मतलब जो t है वो लेस देन -1/4 हो जाए, है ना। अगर t लेस देन -1/4 हो जाएगा, मतलब कहने का ये है कि दोनों रूट अब लेस देन -1/4 हो जाएंगे, तब ऐसा कर, तब पॉसिबल होगा, है ना, कि चारों रूट जो होंगे वो इमेजिनरी होंगे। इसका मतलब यहां पर d ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। एक तो बेटा d ग्रेटर देन 0 होगा, राइट। एंड सेकंड -b/2a होगा आपका लेस देन -1/4, राइट। और थर्ड a इंटू एफ ऑफ -1/4 वो तो ग्रेटर देन 0 ही होगा, ठीक है। तो थर्ड से तो बेटा मुझे पता लग रहा है कि a लेस देन 65/4 होना चाहिए, राइट। वो तो अभी अभी देखा था मैंने। इसको देख लेते हैं, मतलब b क्या है, ये आपका b है -a, मतलब b जो है वो a है, तो -a/2 इंटू 1 लेस देन -1/4, ठीक है। तो बेटा 2, तो ये हो गया a ग्रेटर देन हाफ, a ग्रेटर देन हाफ होना चाहिए, ठीक है। d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी चलेगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा d ग्रेटर देन 0 ही चलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट केस में अगर d ग्रेटर देन 0, तो मैं वहां से क्या देख रहा था कि a बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -4 यूनियन 4 टू इंफिनिटी, ऐसा आता है। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो ये आएगा बेटा क्या, 65/4, ठीक है, -4, ये कहीं माइनस इंफिनिटी, 4, ये कहीं इंफिनिटी, और ये कहीं हाफ, कह रहे हैं हाफ से बड़ा, ठीक है। -इंफिनिटी से -4 और 4 से इंफिनिटी इधर कहीं, और ये कह रहे हैं लेस देन 65/4, ठीक है। तो मैं क्या देख पा रहा हूं कि जो a का इंटरवल है वो आ रहा है बेटा 4 से 65/4, ठीक है। तो a का जो इंटरवल है वो 4 से 65/4 है, तो देयरफॉर a बिलोंग्स टू 4, 65/4। तो बेटा फोर्थ क्या है, 4 रियल वेयर 2 आर इक्वल, चारों रियल होने चाहिए जिसमें से 2 इक्वल होने चाहिए। तो बेटा कुछ ऐसा होगा ना, 2 इक्वल होने के लिए t को आप, मतलब -1/4 को आप
एक रूट पर लाके रख दो, ठीक है। मतलब रूट तो चारों रियल होंगे, क्योंकि वहां पे टी जो था वो ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/4 था ना, ठीक है। जिसमें से दो इक्वल हो जाएंगे। अगर अल्फा -1/4 हो गया, मतलब कहने अल्फा -1/4 होने का मतलब क्या है, डी इक्वल टू जीरो हो गया। किसका डी इक्वल टू जीरो हो गया, जो फर्स्ट डी देखा था मैंने, राइट। जब मैंने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को टी माना था, तो उस केस में जो मैंने डी देखा था ना, यहाँ पर देखो आप, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को मैंने टी माना था, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो डी था वो जीरो कब होगा, जब t इज इक्वल टू -1/4 होगा। इसका मतलब रूट्स जो होंगे यहाँ से दो इक्वल मिलेंगे मेरे को, राइट। दो इक्वल मिलेंगे। तो फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस तो यही रहेगा, फोर्थ के पर बात हो रही है। और एफ ऑफ टी मेरे लिए क्या है, ये है टी स्क्वायर प्लस ए टी प्लस 4, राइट। तो इसके लिए फर्स्ट केस की बात हो रही है कि डी आज भी ग्रेटर देन जीरो है, इसका डी ग्रेटर देन जीरो है बेटा, इसका डी, यहाँ पर दो डी चल रहे हैं। तो जो एफ ऑफ टी के लिए जो डी है वो ग्रेटर देन जीरो है, आज भी अल्फा और बीटा अलग अलग होने चाहिए ना, ठीक है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अल्फा अगर -1/4 होता है, तब यहाँ से दो रूट इक्वल मिल जाएंगे, ठीक है। और बाकी बीटा संभाल लेगा, ठीक है। तो डी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, डी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से ए का इंटरवल आ गया -∞ से -4 यूनियन 4 से इंफिनिटी, ठीक है। सेकेंड, -b/2a ग्रेटर देन होना चाहिए -1/4। तो इस केस में बेटा, इस केस में a लेस देन हाफ आएगा, राइट। इस केस में a लेस देन हाफ आएगा। और थर्ड केस कि भैया f ऑफ -1/4 क्या होना चाहिए, जीरो। f ऑफ -1/4 जीरो होना चाहिए। तो यहां से a जो आएगा बेटा 65/4 आएगा, राइट। बट ए लेस देन हाफ होना चाहिए। ए लेस देन हाफ के लिए कह रहा है ये इंटरवल तो पॉसिबल है -∞ से -4, बट ए इक्वल टू 65/4 कभी पॉसिबल हो पाएगा क्या, इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ए क्या आ जाएगा बेटा, ए आ जाएगा 5 नल सेट, ठीक है। चलिए।